यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्रणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राधे राधे दोस्तों, आपका दशावतार सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपको श्री हरि नारायण के पहले अवतार यानी मत्स्य अवतार की कहानी सुनाई थी। आपसे अगर वो वीडियो मिस हो गई है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए या फिर आई बटन में दिए हुए लिंक से जाके उसे देख सकते हैं। आज मैं आपको कुर्मा अवतार यानी श्री हरि नारायण के दूसरे अवतार और समुद्र मंथन की कहानी सुनाऊंगा। उससे पहले अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो का आनंद लें। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। जिस धन संपत्ति पर तुम्हें इतना अभिमान है और जिस अभिमान पर तुमने मेरे द्वारा दी गई भेंट का अनादर किया है, आज से उस संपत्ति से तुम विहीन हो जाओगे। महर्षि दुर्वासा ने यह श्राप देवराज इंद्र को दिया था, जिसके बाद देवराज अपनी शक्ति व संपत्ति दोनों ही खो बैठे थे। अब देवताओं की शक्ति असुरों के सामने बहुत कमजोर हो गई थी और आए दिन देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चलता ही रहता था। ऐसे में अगर फिर से युद्ध होता तो देवताओं की करारी हार होनी पक्की थी। सभी देवताओं ने इस श्राप के तोड़ को ढूंढने की कोशिश करी, पर कुछ उत्तर नहीं मिला। अंत में सभी देवता ब्रह्मा जी से मिलने मेरु पर्वत पर गए। फिर ब्रह्मा जी के आगे हाथ जोड़कर इंद्र ने कहा, ब्रह्मा जी हमारी सहायता करें। ऋषि दुर्वासा के द्वारा दिए गए श्राप से हमारी शक्ति असुरों के सामने बहुत कम हो गई है और असुरों के आगे हम बेबस हैं। हमारी सेना असुरों से युद्ध में आसानी से हार जाएगी। कृपया हमारी रक्षा करें। अगर कुछ जल्दी नहीं किया तो हमारा अंत नजदीक ही है। फिर ब्रह्मा ने थोड़ी देर ध्यान लगाकर कहा, चलो हम श्री हरि नारायण के शरण में चलते हैं। वो सदैव ही अपनी भक्तों की रक्षा करते हैं और वही इस जगत के पालक हैं। फिर सभी देवता ब्रह्मा सहित विष्णु जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, हे सर्वज्ञाता, आप तो जानते ही हैं कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। हम आपकी शरण में आना चाहते हैं। हमारी कृपया कर मदद करें और इस दुर्दशा से हमें बाहर निकालें। भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, अब केवल एक ही रास्ता है आप लोगों के पास कि आपको अमृत को पाने का प्रयत्न करना होगा। तब देवताओं ने पूछा, हे भगवान, हमें अमृत पाने के लिए क्या करना चाहिए। तब भगवान ने कहा, सबसे पहले तो तुम्हें हर प्रकार की औषधि, घास, लताओं को समुद्र में डालना होगा और फिर मंदर पर्वत को मंथनी की तरह और नागराज वसुकी को रस्सी की तरह इस्तेमाल करके समुद्र का मंथन करना होगा। यह सुनकर देवता सोच में पड़ गए और भगवान से पूछा कि आखिर हम मंदर पर्वत को समुद्र तट तक कैसे ले जाएंगे। तब भगवान ने कहा, तुम्हें इस काम के लिए तुम्हारे सौतेले भाई जो कि तुम्हारे दुश्मन भी है यानी असुरों से संधि करनी होगी और उनका इस्तेमाल करके समुद्र का मंथन करना होगा। पर ध्यान रहे, अमृत निकलने के बाद आप उसे पाने के लिए लड़ाई या क्रोध नहीं करें। तब देवताओं ने कहा, मगर मगर अमृत अगर उन्होंने ले लिया तो हम क्या करेंगे। तब विष्णु जी ने देवताओं को भरोसा दिलाते हुए कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अमृत असुरों के हाथ नहीं लगेगा। इसके बाद ब्रह्मा जी फिर से मेरु पर्वत पर चले गए और सभी देवता असुरों के राजा बलि के दरबार की ओर चल पड़े। जब बलि और उसके मंत्रियों ने देवताओं को आते हुए देखा तो एक मंत्री बोला, ओ राजा बलि, हमें इन देवताओं को अभी पकड़ के बंदी बना लेना चाहिए। ये अभी निहत्थे और असहाय हैं। नहीं, रुको जरा, बलि ने कहा, शायद ये हमारे लिए कोई प्रस्ताव लेके आए हैं जो हमारे काम का भी हो सकता है। तब बलि ने इंद्र सहित सभी देवताओं का स्वागत किया और आदर सहित इंद्र को बैठने के लिए स्थान दिया। इंद्र ने भी समुद्र मंथन से जुड़ी सारी बातें बलि को बता दी। तो हम सभी के भले के लिए इंद्र ने कहा, एक बार के लिए मैं चाहता हूं कि हमारे बीच की लड़ाई खत्म हो जाए और हम साथ में समुद्र का मंथन करें। बलि और उसके सारे मंत्रियों ने एक बार आपस में बात करी और सभी ने प्रस्ताव के लिए हाँ कर दी। अब हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए इंद्र, राजा बलि ने कहा। तुम तुम्हारी सेना और मैं मेरी सेना के साथ तुरंत ही समुद्र मंथन की तैयारी में लग जाते हैं। फिर दोनों बलि और इंद्र अपनी अपनी सेना के साथ मंदर पर्वत को जमीन से उखाड़ने में लग गए। बहुत मेहनत के बाद वो मंदर पर्वत को जमीन से उखाड़ने में सफल हुए, पर उनकी चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें ये पर्वत को समुद्र तक लेके जाना था। वे सभी उस पर्वत को उठाकर समुद्र की ओर ले जाने लगे। उन्होंने आधा रास्ता ही पार किया होगा, तभी एक असुर बोला, हम इस तरह के प्रस्ताव के लिए सहमत ही क्यों हुए। कौन पागल एक पर्वत को समुद्र तट तक ले जा सकता है। देवताओं का भी कुछ ऐसा ही हाल था। कई लोग तो हिम्मत हार के बोल रहे थे कि अब हम इसे और आगे नहीं ले जा सकते। यहाँ तक कईयों के तो कंधे भी टूटने लग गए। तभी पर्वत धरती पर फिर से गिरने लगा। अरे बचो, किसी ने कहा। सभी पर्वत के नीचे आने से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। अरे मेरे रास्ते से हटो, किसी ने कहा। ये हमारी कैसी किस्मत है, एक असुर बोला।
उस बड़े पर्वत के गिरने के कारण कई सारे देवताओं और असुरों की उस पर्वत के नीचे आकर मौत हो गई थी। तभी इंद्र हताश हो गए। फिर इंद्र ने मन ही मन भगवान को याद किया और सोचा, हे भगवान, अब हम क्या करें? अगर आप अभी हमारी मदद के लिए नहीं आए तो हम सबका अंत हो जाएगा। दूसरी ओर भगवान को पता चल गया था कि देवताओं पर मुसीबत आ गई है, तो भगवान तुरंत ही गरुड़ के साथ देवताओं की सहायता के लिए निकल गए। इंद्र की विनती खत्म होने से पहले ही भगवान गरुड़ के साथ वहां सभी की रक्षा के लिए पहुंच गए। भगवान ने सबसे पहले तो पर्वत को उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख दिया और जो भी लोग पर्वत के नीचे आकर मर गए थे उनको फिर से जिंदा कर दिया। फिर गरुड़ उस पर्वत को पीठ पर लेकर समुद्र की ओर उड़ चला। पीछे पीछे सभी असुर और देवता भी चलने लगे। सभी लोग समुद्र तट पर पहुंच गए। गरुड़ ने पर्वत को आराम से समुद्र तट पर रख दिया और फिर भगवान के पास आ गया। तब भगवान ने कहा, उधर देखो गरुड़, वो रहा रागराज वसुकी। क्योंकि तुम दोनों प्राकृतिक दुश्मन हो इसलिए वो यहाँ आने से डर रहा है। इसलिए कृपया कर अब तुम एक बार यहाँ से चले जाओ। अगर तुम्हारी जरूरत हुई तो मैं तुम्हें फिर से बुला लूंगा। जब गरुड़ वहां से चला गया तब वसुकी भगवान के पास आया और प्रणाम किया। भगवान ने कहा, वसुकी, तुम अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना, तभी तुम्हें अमृत मिलेगा और मंदर पर्वत के उबड़ खाबड़ सतह से भी तुम्हें बिल्कुल चोट नहीं आएगी। वसुकी ये वचन सुनते ही निश्चिंत हो गया और भगवान को प्रणाम किया। फिर अपने शरीर को मंदर पर्वत के चारों ओर लपेट लिया। फिर इंद्र ने कहा, अब हम तैयार हैं, चलो अब हम सब मिलकर समुद्र का मंथन करें, इसमें ही हम सबका भला है। तब पूरे उत्साह के साथ देवता और असुर दोनों ही मिलकर समुद्र का मंथन करने लगे। पर उनका उत्साह जल्दी ही हताशा में बदल गया, क्योंकि पर्वत के नीचे कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह समुद्र में डूबने लगा। देवताओं ने कहा, अरे ये क्या हो गया? अब अमृत कभी हमारा नहीं होगा। अब हम क्या करें? एक असुर ने बोला, अगर हमारे जैसे बड़े बड़े देवता और असुर भी इस पर्वत को नहीं संभाल पा रहे तो कौन संभाल सकेगा? दूसरा असुर बोला। तब श्रीहरि नारायण ने एक बड़े कछुए का अवतार लिया और समुद्र में चले गए। भगवान समुद्र में ठीक मंदर पर्वत के नीचे जा पहुंचे और पर्वत को वापस से समुद्र की सतह पर लेके आ गए। यह देख सभी लोग खुश हो गए। एक देवता खुश होकर बोले, भगवान फिर से हमारी मदद के लिए आए हैं, अब हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, जल्दी जल्दी समुद्र का मंथन करो। फिर सभी समुद्र का मंथन करने लगे, परंतु उनकी मेहनत बेकार जा रही थी। किसी ने बोला, अब तो मेरे हाथ पांव दोनों सुन पड़ गए हैं, अब ज़्यादा मंथन नहीं कर पाऊंगा। तब भगवान ने सोचा कि लगता है मुझे भी मंथन करना होगा। यह सोचकर भगवान भी गोल गोल घूमने लगे। तभी मंथन करने के कारण समुद्र में से एक हलाहल नामक जहर निकला। वो जहर इतना खतरनाक था कि उसके धुएं मात्र से ही कितने देव और असुर बेहोश हो गए और कई लोग तो अंधे भी हो गए। डरे हुए सभी देवता शिवजी के शरण में पहुंचे, जो कि कैलाश पर ही थे, और उनसे मदद मांगी। तब शिव ने कहा, चिंता मत करो, जहर को मैं ग्रहण कर लूंगा। फिर शिव समुद्र में गए, जहर को इकट्ठा किया और उसको पी लिया। जैसे ही जहर हटा, असुर और देवता फिर से मंथन करने लग गए। जैसे जैसे वे मंथन किए जा रहे थे वैसे वैसे कीमती चीजें निकल रही थी। तभी अचानक से समुद्र में से कोई बर्तन लेकर निकला। किसी देवता ने कहा, ये कौन है? तब सही से देखने पर पता चला कि वो कोई और नहीं, भगवान धन्वंतरी थे, और उनके हाथ में जो बर्तन था उसके अंदर अमृत था। यह देखकर सारे असुर अमृत के लिए छीना झपटी करने लगे। देवताओं के साथ किए गए अपने समझौते को भुलाकर अपने आप में ही अमृत के लिए लड़ने लगे कि अमृत पहले पिएगा कौन। देवता असुरों को निराश होकर देख रहे थे, परंतु उन्हें भगवान विष्णु के वचन याद थे। तब भगवान ने देवताओं से कहा, अमृत के लालच में असुर पहले ही आपस में बंट गए हैं। अब मैं उन्हें अपनी शक्तियों से मोहित करूंगा और फिर आप सब में अमृत बांट दूंगा, तो आप चिंता मत करो। तब विष्णु जी ने एक मोहिनी अवतार धारण किया, जो कि सबसे ज्यादा सुंदर स्त्री थी, और असुरों की तरफ गए। सभी असुर मोहिनी की माया के अंदर मोहित हो गए। आपसी लड़ाई से तंग आकर असुरों ने अमृत का बर्तन मोहिनी को दे दिया और कहा कि हे सुंदरी, कृपया कर आप ये अमृत हमारे बीच में बांटें, जिससे हमारे बीच की लड़ाई खत्म हो सके और हमारे बीच वापस शांति आ जाए। मोहिनी ने फिर वो बर्तन लिया और असुरों से कहा, ये काम मैं सिर्फ एक शर्त पे ही करूंगी कि कोई भी मेरे कार्यों पर सवाल नहीं उठाए। सभी असुरों ने हाँ कर दी। फिर मोहिनी ने कहा, मंथन के कारण आप सभी थक गए होंगे, तो इसलिए पहले एक बार स्नान करें। और बड़े भवन में एक कतार में सारे असुर बैठे और एक कतार में सारे देव। भवन में सभी लोग आए। मोहिनी ने जैसा कहा उस हिसाब से सभी बैठ गए। मोहिनी ने देवों को पहले अमृत दिया। ये देखकर सभी असुर बेचैन हो गए, आपस में बात करने लगे। अरे ये क्या, ये स्त्री ये क्या कर रही है? एक असुर बोला। तभी दूसरे असुर ने कहा, श्श,
हमारे वचन को याद करो। हमें अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। पर जब तक मोहिनी देवों की कतार के अंत तक पहुंची, उसने जानबूझकर अमृत खत्म कर दिया और उसने मन में सोचा, चलो अमृत खत्म हो गया, वैसे भी असुरों को अमृत देना सही नहीं होगा। इसके बाद भगवान ने अपनी माया हटाई और अपने असली अवतार में आ गए। ये देख सभी असुर चौंक गए और उन्हें सारा खेल समझ आ गया। फिर असुरों ने जब अमृत में अपना हिस्सा मांगा तो विष्णु जी ने कुछ नहीं कहा और सिर्फ एक मुस्कान दे दी और फिर गरुड़ के साथ बैठकर बैंकुट की ओर चले गए। तब असुरों को बहुत क्रोध आया और उन्होंने देवों पर आक्रमण कर दिया। पर देव भी डरे नहीं, क्योंकि उन्हें पता था भगवान उनके साथ ही है और वे सब अब अमर भी है। तो देवताओं ने असुरों को आसानी से धूल चटा दी। इस दौरान ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बुलाया और कहा, अब इंद्र की शक्तियाँ वापस आ गई है और सभी देवता भी अमर है और इसमें कहीं ना कहीं असुरों की सहायता भी थी। तो इंद्र से कहना कि ये युद्ध बंद कर दे। नारद मुनि ये संदेशा तुरंत ही इंद्र के पास ले गए। तब इंद्र ने कहा, ब्रह्मा जी सही कह रहे हैं, चलो सभी देवता फिर से स्वर्ग की ओर चलते हैं। यहाँ पर कुर्मा अवतार और समुद्र मंथन की कहानी समाप्त होती है। और जैसे भगवान ने देवताओं की मदद करी, वैसे आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद करें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसे लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।